नमस्ते सबको। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर रोज नई कहानी बनती है, जहां हंसी के साथ साथ जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं गोकुलधाम सोसाइटी की। गोकुलधाम सोसाइटी फ्रॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें छोटी छोटी बातें भी एक बड़ी सीख छोड़ जाती हैं। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर, हर एक घर, हर एक रिश्ता कुछ न कुछ खास बताता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है उन छोटी छोटी बातों पर जो शायद पहली बार में नजर न आए? यहाँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपने पहले गौर न किए होंगे। आज हम ऐसे ही कुछ छुपे हुए राजों से पर्दा उठाएंगे जो गोकुलधाम सोसाइटी को और भी खास बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर के लिए गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। आपने देखा होगा कि जब भी सोसाइटी के मेंबर्स किसी फंक्शन या डिनर पे होते हैं तो अक्सर एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। जैसे तारक मेहता और जेठालाल या दया और माधवी। एक दूसरे के हाथ से खाना खिलाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाता है। ये एक प्यारी दोस्ती और अपनापन दिखाता है जो रियल लाइफ में कम दिखाई देता है। आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में हम अपनों के लिए टाइम ही कहां निकल पड़े हैं, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स हमें याद दिलाए रखते हैं कि प्यार और अपनापन जताना कितना जरूरी है, चाहे वो एक छोटी सी मिठाई हो या फिर एक दूसरे के हाथ से खाना खिलाना। चंपक चाचा गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे बुद्धिमान और संस्कारी व्यक्ति। उनके पास हमेशा एक ही डिजाइन का कुर्ता और टोपी होती है। क्योंकि उन्हें फैंसी कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी शान है। चंपक चाचा का यह सिंपल जीवन और संस्कारिक व्यवहार हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में असली खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं, बल्कि सिंप्लिसिटी और संस्कारों में है। उनकी सिंप्लिसिटी के बावजूद वो सबको लाइफ के बड़े लेसन्स देने से कभी नहीं चूकते। अटमारम तुकारम भीड़े गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी। उनकी ड्यूटी है सोसाइटी के खर्चे के लिए सबसे पैसे कलेक्ट करना। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि भीड़े कभी किसी भी मेंबर से सोसाइटी के मेंटेनेंस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता, बल्कि अक्सर अपनी जेब से छोटी मोटी चीजें एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि उनके लिए ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। ये एक ईमानदारी की मिसाल है जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है। गोकुलधाम सोसाइटी के नौटी बच्चे तपू सेना। कभी किसी के घर का डोरबेल बजाकर भाग जाना, कभी किसी की कर पर रंग लगा देना, ये सब तो उनके लिए रोज का काम है। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी तपू सेना कोई शैतानी करती है तो उन्हें मिलने वाली सजा भी एक लाइफ लेसन होती है। जैसे किसी बार उन्हें पूरी सोसाइटी के लोगों से माफी मांगने के लिए उनके घर जाकर स्वीट्स देने पड़े थे। यह एक तरीका है वैल्यूज सिखाने का जो बच्चों के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। चैप्टर 5 रोशन सिंह सोधी का भी झूठ नहीं बोलता। ओ ये बल्ले बल्ले, ये हैं गोकुलधाम सोसाइटी के प्यारे सरदार जी रोशन सिंह सोधी। हमेशा मस्त मजाक के मूड में रहने वाले सोधी जी कितने भी मस्ती मजाक कर ले, लेकिन जब भी किसी सीरियस बात का मामला होता है वो हमेशा सच बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक अनोखा क्वालिटी है जो अक्सर नजरअंदाज होता है। आजकल के दौर में जहां झूठ बोलना आम बात हो गई है, वहां सोधी जी की यह सच्चाई हमें एक नई उम्मीद देती है। चैप्टर 6 जेठालाल का बबूचक वर्ड का मतलब। जेठालाल चंपकलाल गदा गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा परेशान रहने वाले इंसान। उनका एक डायलॉग तो आपको याद ही होगा, ए बबूचक। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? जेठालाल अक्सर बबूचक वर्ड यूज करता है जो असल में एक पंजाबी स्लैंग है जिसका मतलब होता है बेवकूफ या इनएक्सपीरियंस्ड आदमी। ये वर्ड उनका सिग्नेचर बन चुका है और हर बार यह वर्ड सुनते ही हमें हंसी आ जाती है। चैप्टर 7 सोसाइटी के हर मेंबर की कोई एक फिक्स्ड लाइन है। आपने कभी गौर किया है कि गोकुलधाम सोसाइटी के हर कैरेक्टर की एक ऐसी लाइन है जो वो बार बार बोलते हैं? जैसे जेठालाल ए बबूचक, दया हेमा माताजी, तारक मेहता जेठालाल आप फिर फंस गए, भीड़े मैं एक संस्कारी आदमी हूं, डॉक्टर हत्थी सही बात है, सोधी ओ ये बल्ले बल्ले। यह लाइंस उनकी पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं और इन लाइंस के बिना तो गोकुलधाम सोसाइटी अधूरी ही है।
आउटरो, गोकुलधाम सोसाइटी के राज खुल गए। तो दोस्तों, ये थे गोकुलधाम सोसाइटी के कुछ छुपे हुए राज। उम्मीद है आपको ये जानकर मजा आया होगा। गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सीरियल नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमारी ही सोसाइटी की झलक दिखाता है। यहाँ हर एक कैरेक्टर में हमें अपने आसपास के लोगों की झलक दिखती है। यह सीरियल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और अपनों का साथ निभाते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक गोकुलधाम जैसी सोसाइटीज हैं, तब तक दुनिया में प्यार, हंसी और खुशियां बनी रहेंगी।